Good evening everybody. I'm making a video after like long time. Last video that I put was when I went to Ladakh in the year 2019. Now अब लॉकडाउन में कुछ करने का तो है नहीं, तो मैं कर रहा था सफाई और मुझे मिले लास्ट ईयर के परमिट्स. Although internet and YouTube पे there are like thousands of videos telling you about the permits from Manali when you go to Ladakh. In this video I'm going to tell you everything about the permits that you need and वो permits आपको कहाँ से मिलेंगे. I'm sure ये भी information available है. जो information नहीं है available online वो ये है कि अगर आपके permits खो जाते हैं ऑन द वे तो आप क्या करें. जैसे कि हमारे साथ हुआ, हमारे परमिट्स खो गए थे आफ्टर द चेक पॉइंट ऑफ गुलाबा, लेकिन उसके बाद भी हम ले सिटी तक गए विदाउट परमिट्स. सो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट दीज परमिट्स इन दिस वीडियो. एंड ऑफ कोर्स नए लोग हैं जो आज तक कभी लद्दाख रीजन एंटर नहीं हुए हैं. आई थिंक दिस इज गोना हेल्प दोज पीपल अ लॉट. जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, डिड यू सब्सक्राइब टू माय चैनल? Did you press that bell icon to get the notification? Okay, so let's talk about permit without wasting a lot of time. I have these paperwork with me. इनकी स्कैन कॉपीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिकग्नाइज द परमिट एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट परमिट. सो जब हम लोग मनाली पहुँचे, ऑफ कोर्स वी हैड अ शेयर ऑफ फन. आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 4 days इन मनाली वी वांटेड टू क्रॉस रोहतांग एंड हेड टुवर्ड्स लद्दाख. सो जो पहला परमिट आपको चाहिए वो कुछ इस तरह का दिखेगा. इस परमिट का जो कॉस्ट है, इफ़ यू गोइंग टू लद्दाख, इट्स ओनली 50 रुपीज़ विच इज़ चार्ज एज अ कंजेशन फ़ी. अगर आपको रोहतांग क्रॉस करके लद्दाख जाना है तो आपका परमिट 50 रुपीज़ का पड़ेगा. इन केस यू वांट टू रिटर्न बैक फ्रॉम रोहतांग, बिकॉज लॉट ऑफ फैमिलीज, लॉट ऑफ पीपल जो कि सिर्फ रोहतांग पास तक जाके वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए ये परमिट 500 का पड़ता है. येस, इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव. सो जस्ट बी क्लियर इन योर माइंड. इफ़ यू क्रॉसिंग रोहतांग, यू गोइंग टिल going ahead of Rohtang Pass or probably going ahead of Khoksa, let me say, which is the second checkpoint, तो आपको इस परमिट की ज़रूरत पड़ेगी. अदरवाइज टिल रोहतांग यू गोना हैव टू पे like $500 फॉर अ परमिट फॉर 1 day and then you can return back. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परमिट आपको मिल कहाँ से सकता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, अगर आप वहाँ किसी को जानते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर इतने सारे टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको ये परमिट्स आसानी से दिलवा देंगे. बट आई डोंट रिकमेंड गोइंग टू देम बिकॉज दिल चार्ज यू लिटिल एक्स्ट्रा अमाउंट. परमिट लेना इतना ईजी है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है नहीं. द फर्स्ट वे बाई विच यू कैन टेक द परमिट इज, फर्स्ट वन इज यू कैन वॉक अप टू द SDM ऑफिस जो कि मनाली मॉल रोड पे है. एग्जैक्ट लोकेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे जाओ. अनफॉर्चुनेटली वहाँ आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. सो दैट्स द फर्स्ट वे. The second way of course is by going online. इनकी खुद की वेबसाइट है which is apparently down right now because I checked last night. Maybe जब रोहतांग पास खुलेगा, वो पूरी रोड खुलेगी रोहतांग टू ले, तब वो वेबसाइट प्रॉब्ली ऑन होगी. सो दैट इज़ सेकंड वे. सो उस वेबसाइट पे आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करो, एक प्रिंट आउट निकालो. बट अगेन यू हैव टू गो टू द SDM ऑफिस टू गेट इट स्टैम्प्ड. अब इसमें डिफरेंस क्या है कि SDM ऑफिस जाके और आप ऑनलाइन निकलवाओ. अगर आप ऑनलाइन निकालते हो तो आपको जो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और वहाँ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा हाथों से पेन लेके. that time would be like waived off. Okay, so my recommendation would be like I did. हमने फॉर्म्स ऑनलाइन भरे, उसका एक प्रिंट आउट निकाला, SDM ऑफिस गए, वहाँ पे स्टैम्प करवाया एंड वी वर रेडी फॉर द परमिट्स. The third way is there's also an application which is available on iOS and Play Store both. कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन की ऐप है ये. सो इस ऐप में भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके और परमिट जो है व्हाट्सएप कहीं पे भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप से आप प्रिंट आउट लेके अगेन यू हैव टू गेट इट लाइक स्टैम्प्ड बाय द ऑफिस. सो इन एनी केस यू हैव टू गो टू द ऑफिस. क्योंकि मैं मनाली हर साल जाता हूँ तो मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं. सो वी काइंड ऑफ took the printout but we gave it to a person who has a bike rent shop in Manali. So उसने हमारे लिए स्टैम्प करवा दिए थे and he didn't charge us anything for it. So these are the ways by which you can get this permit. Now बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार लेह तक जाने के लिए परमिट है सिर्फ 50 रुपये का और रोहतांग तक जाने का परमिट है for about like $500. तो क्यों ना हम लेह तक जाने का परमिट लें और रोहतांग से वापस आ जाएँ. ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी मत करना because of the fact that all the checkpoints are interconnected. और अगर आप वापस, आपको जाना तो गुलाबा चेक पॉइंट से ही पड़ेगा. सो अगर आप रोहतांग से वापस गुलाबा चेक पॉइंट पर जाओगे, अगर वहाँ पे आप पकड़े गए विथ नो एंट्री फॉर खोखसर, देन अनफॉर्चुनेटली आपकी तो गाड़ी है ना वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और आपको आगे से परमिट नहीं मिलेगा. सो वो 450 रुपये बचाने के लिए प्लीज़ आप परमिट जहाँ जाना चाहते हैं वहीं का लीजिए. ऐसा नहीं कि मतलब पैसे बचाने के चक्कर में आपने ले लिया परमिट ले तक का, ले सिटी तक का, और आप जाके रोहतांग वापस आ रहे हो. दैट विल गेट यू इनटू ट्रबल.
So this was about the first permit. इसके बाद मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, so I'm putting the article link in the description too. So just check that out as well. So this was about the first permit. अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड permit. जब हम लोग ले सिटी पहुँचे थे तब हमने कहाँ से लिया। तो हमको ले सिटी के अराउंड जो लद्दाख रीजन प्राइमरीली जिसे कहते हैं उसके लिए परमिट चाहिए होता है। अगर आपको ले सिटी जाके ले सिटी से वापस मनाली आना है तब तो आपको कोई परमिट की ज़रूरत है नहीं। आप विद इन ले सिटी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आप घूम सकते हो। सो सपोजिटली इफ़ यू वांट टू गो टू खरदुंगला पास, या फिर अगर आपको जाना है ज़ंस्कार वैली या थोड़ा और सियाचिन साइड और टुटुक विलेज एंड व्हाटएवर, आई मीन इफ यू वुड लाइक स्पीपी लाहौल उस एरिया में एंटर करना है, देन यू नीड टू हैव अ सेकंड परमिट व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम लद्दाख DC ऑफिस। इस परमिट में अगेन आई एम गोना शो यू द स्कैन कॉपी बिकॉज ऐसे आपको दिखेगा नहीं है परमिट कैसे होता है। इसमें है ना सारे पहले तो विलेजेस के नाम और सारी जो प्लेसेस हैं वहाँ के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आपको खरदुंगला जाना है या खालसर जाना है या फिर टुटुक जाना है, लोमा बैंड एंड हंडर डिस्किट, यहाँ पर जितनी भी जगह हैं उन सबके आपको क्लियरली इस परमिट में नाम लिखवाने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टूरिस्ट परमिट ले लेते हैं लेकिन अगर उन्हें फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक जगह जाना है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैसे टुटुक विलेज जाना है, अगर इस परमिट में उस जगह का नाम नहीं है तो आपको वहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा। गेटिंग अ परमिट फ्रॉम ले सिटी टू अदर एरियाज़ ऑफ लद्दाख डजंट रियली मीन कि आपको पूरे लद्दाख रीजन का परमिट मिल चुका है। आपको स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा कौन सी जगह आप जाना चाहते हो। सो गाइस दिस परमिट, इसकी जो कॉस्ट है 440 रुपीज़ है and it has like a Red Cross fund of 100, environment fee of 300, wildlife fee of 40 rupees and stuff like that. I'll give you a complete breakup. It is valid for all the Nubra Valley, and in fact इन्होंने क्या है कि सर्किट नेम स्पेसिफाई कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक डिफरेंट सर्किट्स 2, 5, 7, सर्किट 2 में अलग प्लेसेस हैं, सर्किट 5 में अलग प्लेसेस है। सो एज आई सेड यू हैव टू स्पेसिफाई वेरी क्लियरली इन द परमिट कि आपको जाना कहाँ है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको जाना जिस जगह उस जगह का नाम परमिट में नहीं हो, फिर आपको वहाँ पे मिलिट्री वाले पास नहीं करने दें। और ये ऐसा हो भी चुका है। सो जस्ट मेक श्योर इन योर माइंड कि आपको जहाँ जाना है वो जगह का नाम उस परमिट में हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मनाली से परमिट आपको मिलता है ले सिटी के लिए, अगर वो खो जाए दैट्स नॉट एन इशू। बट अगर जो आप ले सिटी से परमिट ले रहे हो टू रोम अराउंड इन लद्दाख रीजन, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट लूज दैट परमिट, अदरवाइज आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको पास नहीं होने दिया जाएगा कहीं पे भी। एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड, व्हाट वी डिड वाज, बिकॉज इसकी सिर्फ एक कॉपी मिलती है आपको, विच इज़ लाइक ओरिजिनल वन। ओरिजिनल वी कीप इट विद आवरसेल्फ। हमने इसकी 3 से 4 कॉपीज़ बनवा ली थी। एंड हर एक चेक पोस्ट पे जहाँ पे हम लोग को जाना था, फॉर एग्जांपल हम लोग खरदुंगला गए थे। खरदुंगला के स्टार्टिंग में आपको एक मिलिट्री कैंप दिखेगा जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी परमिट्स की, तो एक कॉपी हमने वहाँ दे दी। देन वी वेंट टू पैंगोंग, फिर वहाँ पे हमने एक कॉपी वहाँ दे दी चेक पोस्ट पे। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव लाइक जितनी जगह आपको जाना है उतने ना परमिट्स की आप कॉपी बनवा लो। दैट्स लाइक ईजी एंड कन्वीनियंट। ऑल्दो अगर आपको ओरिजिनल भी हो तो पास होने देते हैं, बट देन दे ऑलवेज एडवाइस कि एक कॉपी वो लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? आई ट्राइड आस्किंग दिस टू एन आर्मी गाय, सो ही सेड कि यार कभी कभार क्या होता है कि बंदे जाते हैं और वहाँ पे खो जाते हैं वैलीज़ में। सो इनके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा बंदा यहाँ से पास हुआ है और वो वापस आया है कि नहीं आया है। सो दे नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम, एंड हैंस कि वो सर्च पार्टी एंड रेस्क्यू पार्टी वहाँ पे भेज सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द परमिट around Ladakh. Now this is for the circuit when you're doing from Manali to Leh city and around Ladakh region. जब आप श्रीनगर या पठानकोट एंड श्रीनगर साइड से कारगिल होते हुए आओगे तब आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। A lot of friends have gone and they haven't taken any permit when they're coming from when they're going from Pathankot, Srinagar, Kargil, Leh city and from Leh to Manali back. बट देन अगेन अगर आप श्रीनगर की साइड से भी जाओगे एंड अगर आपको ले सिटी के अलावा कहीं और जाना है तो आपको जो दूसरा परमिट मैंने आपको बताया जिसे लोग बोलते हैं ILP और इनर लाइन परमिट, ये आपको वहाँ पे भी लेना पड़ेगा। बट देन इफ़ यू जस्ट वांट टू डू द सर्किट श्रीनगर, अपना कारगिल, ले सिटी बैक टू मनाली, तो उसके लिए आपको कोई परमिट की ज़रूरत है नहीं। बट या टू एंटर इन टू Ladakh region and these are like prohibited areas, of course even Pangong Lake is like prohibited area, so जितने भी prohibited area हैं वहाँ के लिए आपको एक परमिट होना ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि इसके ऊपर इतनी लाखों वीडियोस YouTube पे बन चुकी हैं, सो माई वीडियो वुड नॉट बी लाइक अ न्यू थिंग। बट देन आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर आपके परमिट्स खो जाते हैं तो आप क्या करोगे।
फर्स्ट परमिट अगर आप खो जाते हो, जैसे हमारे साथ हुआ, सो वी वर लाइक 3 बाइक्स, मी ऑन 1 बाइक, माई फ्रेंड बास ऑन 1 बाइक, एंड देयर वाज अ टर्किश कपल ऑन द 3rd बाइक. नाउ व्हाट हैपेंड, द टर्किश कपल, उन्होंने अपना परमिट खोया नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गुलाबा चेक पॉइंट पे वो परमिट लिया ही नहीं वापस, जिस बंदे ने भी चेक किया वहाँ पे. सो वी वर लाइक लेफ्ट विथ 1 बाइक विच डिड नॉट हैव परमिट. सो हम लोग खूबसर रुके, खूबसर में हमने उनको बताया कि हमारा परमिट जो है वो गुलाबा चेक पॉइंट पे छूट गया है. तो उन्होंने ऑनलाइन चेक किया, वहाँ पे एंट्री थी बाइक की, बाइक नंबर्स. सो ऑल दे डिड वॉज, उन्होंने जो पासपोर्ट नंबर है मेरे फ्रेंड का एंड जो उनका वीज़ा नंबर्स था वो डिटेल्स लेके रजिस्टर में एंट्री करके वहाँ पे जाना दिया. एंड सेम हैपन विद, बिकॉज खोखसर के बाद जो नेक्स्ट चेक पॉइंट आएगा वो आपका पड़ेगा दारचा. दारचा में भी सेम चीज़ यही हुई, जो यू नो दारचा के पास जो रिवर होती है वहीं पे आपका ये चेक पॉइंट है. वहाँ पे भी जो है पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर नोट करके उनको जाने दिए. एंड द 4th चेक पॉइंट दैट वी गॉट वाज समवेयर अराउंड पांग, और पांग के बाद हम लोग सीधा ले सिटी, उसके बीच में हमारा कोई परमिट चेक नहीं किया. सो 3 चेक पॉइंट वुड बी देयर. फर्स्ट वन इज़ Kulaba, second one is Koksar, and third one is Darcha, and 4th is Pang. Yeah, 4th, not 3 but 4. Okay, so 4 जगह आपके परमिट चेक होंगे. सो मेक श्योर अगर आपके परमिट, ऑल्दो आई वुड एडवाइस कि एक्स्ट्रा कॉपीज़ रखो अगर खो जाते हैं बाई चांस. सो आई मीन फॉर एन इंडियन गाय, फॉर एन इंडियन टूरिस्ट, you can show your driver's license, Aadhaar card or passport if you're carrying. And for foreigners it is like strictly they need to carry their passport and visas. अगर उनके पास परमिट्स हैं तो भी कई बार जो चेक पॉइंट होते हैं वहाँ पे उनके पासपोर्ट से वीज़ा पूछ लेते हैं. सो फॉरेनर्स प्लीज़ कीप योर पासपोर्ट्स एंड वीज़ाज हैंडी. फॉर इंडियंस योर परमिट्स एंड योर लोकल ID proofs needs to be there. सो दिस वाज ऑल अबाउट द परमिट्स गाइज. काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि लॉकडाउन में मेरे पास भी कुछ करने के लिए है नहीं. सो आई विल प्रॉब्ली यू नो कीप ऑन मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़, एंड लेट्स सी हाउ मेनी वीडियोज़ दैट आई एम मेकिंग अ मंथ. बट you know, just make sure when you write respect Himalayas, वहाँ पे don't litter around, carry water bottles with you, no plastic, and whatever chips के पैकेट आप जो लेके जा रहे हैं, please bring it back to you. Keep the mountains clean, and that's what we did. I mean, when we left from Manali, we ID had like 2 water bottles. हमने बीच में कोई भी water bottle नहीं खरीदी. We just kept on refilling those bottles. और वहाँ का पानी मतलब जो पहाड़ियों से में से भी निकल रहा है वो इतना साफ़ है, इट इज़ लाइक बेटर देन आवर सिटी वाटर. सो मेक श्योर दैट नो बिस्लरीज, नो चिप्स, नो यू नो प्लास्टिक अराउंड. जस्ट अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं प्लास्टिक, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट बैक टू यू नो Manali and dump it. So this was all about the permits, guys. I will make another video because there's like a lot of content which I need to work. I was working on my blog simultaneously. I learned a lot about SEO, and that's the reason my articles have been ranking like on the first page of Google. So anybody has any question, first of all, regarding the permits, please drop in a comment, you know, just below this video. और अगर आपको मनाली टू ले सर्किट के बारे में कुछ भी जानना है, वहाँ पे बीच में रहने की जगह या फिर यू नो परमिट्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू ASAP. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. एंड जस्ट मेक श्योर, अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट, कीप हिमालयाज क्लीन. जो भी अपना ट्रैश लेके जा रहे हो वहाँ से वो प्लीज़ वापस लेके आओ. एंड जो प्रॉब्ली दारू पीने वाले लोग हैं, प्लीज़ ब्रिंग योर बॉटल्स बैक. पैंगोंग पे मैंने देखा कि देयर वर लॉट ऑफ बियर बॉटल्स एंड it doesn't look nice. So I'll take your leave, guys. I need to get back home and compile this video, and in the meantime, stay safe, stay at home. People in the green zone, they can still come out for a run or probably cycling, and just make sure that you have all the precautions like me. So I'm having this when I'm going for my cycling, all covered, even my gloves which are in the helmet. So be safe, be at home, and hopefully I'll meet you guys after lockdown. All right, bye bye.